हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। जैसे जैसे 9 एंड पोर्टल के हम करीब जा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि एनर्जी आपकी लो हो रही है, आप डर रहे हो, आप रो रहे हो। और साथ में 7 तारीख को है फुल मून और लूनर इक्लिप्स, तो एनर्जी और भी ज़्यादा यहाँ पे आपको परेशान कर सकती है। जैसे जैसे हम इन एनर्जीज़ को फील करते जा रहे हैं ना, आपको एक चीज़ कॉमन यहाँ पे नज़र आएगी, आपका डर। किसी भी बात को लेके हो सकता है, आपके फैमिली वाले आके आपको ट्रिगर कर देंगे। अगर कुछ नहीं भी हो रहा है तो आपके ऑफिस में, आपके काम में, वर्क फील्ड में कहीं ना कहीं आपको ना ऐसा लगेगा कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपको डर लग सकता है। मनी ब्लॉकेज हुआ तो उसको लेके भी आपको डर लगेगा कि पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे मैं करूँगी सब कुछ मैनेज। या फिर डीएम को लेके ओवर थिंकिंग करना, निगेटिव होना, ये सोचना कि कहीं वो आपके साथ चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं। मतलब हद से ज़्यादा आपको यहाँ पे डर लग सकता है। इतना ज़्यादा आप डर रहे हो कि आपकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो सकती है। आपके हार्ट चक्रा में ऐसा लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा एक बोझ है, बहुत बर्डन है। और आपके चेस्ट में काफ़ी पेन हो सकता है। आपको ना ऐसा लगेगा एकदम टाइट सा हो गया है आपका चेस्ट। और इवनिंग में ज़्यादा होगा, जैसे जैसे रात बढ़ते जाएगी तो और ये पेन और फियर, घबराहट, बेचैनी, ओवर थिंकिंग और बढ़ते जाएगी। एक तो नाइट के समय, इवनिंग के टाइम, और जैसे ही आप सोकर उठते हो ना, उस टाइम बहुत आप निगेटिव हो सकते हो, बहुत आपको ना डर लग सकता है। तो इस टाइम मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाहूँगी, इसे आप ना फुल मून के दिन ज़रूर करेंगे। और एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी जो भी ट्रिगर्स आ रहे हैं ना, भले फैमिली से आ रहे हैं, डीएम से भी आ रहे हैं, आपको रिएक्ट करना ही नहीं है। ये एक टेस्ट है। आपके अंदर देखो ना, अभी भी वो फियर है, कुछ हो भी नहीं रहा है या हो भी रहा है, फिर भी आप बैलेंस खुद को नहीं कर पा रहे हो। ना चाहते हुए भी उस बात को आप ना बार बार सोच रहे हो। तो ये डर ना आपके अंदर है, जो इस टाइम बाहर आ रहा है, उनको रिलीज होने दीजिए। क्योंकि इक्लिप्स है, फुल मून है, अंदर की दबी हुई चीज़ें बाहर आएगी, जो आपके शैडो साइड है वो बाहर आएंगे। अच्छा है, रिलीज होने दीजिए। हमको लगता है कि हम हील हो चुके हैं, लेकिन जब इतने बड़े पोर्टल्स आते हैं, इक्लिप्स, फुल मून, सब कुछ एक साथ एक ही महीने में है, तो वो हमें कितने अच्छे से क्लींस करेगी। सोचो एनर्जी, हम जो सालों भर मेहनत करते रहते हैं, जब ऐसे कुछ पोर्टल्स ओपन होते हैं ना, वो मंथ में ही हमारी बहुत अच्छे से क्लींजिंग हो जाती, हीलिंग हो जाती है। तो डीएफई एनर्जी आखिरकार कब तक रहेगी आपके साथ, ये सिर्फ और सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी जल्दी इन सारी चीज़ों को हील करते हैं। वरना हर महीने कोई ना कोई पोर्टल्स आएंगे, कोई ना कोई फुल मून में ऐसे आपको ट्रिगर्स मिलते ही रहेंगे। तो उनको रिलीज़ करो। जो भी डर इस टाइम आ रहा है, बोलो जो हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रही है चीज़ें। अगर नहीं हो रहा है कुछ भी, तो ये सिर्फ एक इल्यूज़न है। आपको पूरी तरीके से सरेंडर करना है कि मैं खुद को डिवाइन पे सौंप दे रही हूँ। अब डिवाइन ही जाने कि मेरे साथ क्या ही करना है। इसमें आपको बिल्कुल भी हेडेक नहीं लेना है कि कौन क्या के बोल रहा है, मनी की दिक्कत है, या फैमिली आपको ट्रिगर कर रही है, या फिर डीएम की शादी हो रही है, या फिर डीएम थर्ड पार्टी में है। कुछ भी नहीं, अपनी हीलिंग करिए, अपने करियर पर आप ध्यान दीजिए। और अभी यहाँ पे आपको अपने डीएम पर डाउट भी आ रहा है, प्यार कम होते हुए भी आपको फील हो सकता है। तो इस टाइम करना क्या है आपको, लेकिन मन है तभी आप करिएगा। ज़बरदस्ती खुद को फोर्स करके ये सब कुछ रिचुअल्स आपको नहीं करना है। फुल मून के दिन, इक्लिप्स के दिन, आज मैं आपको 3 ऐसे रिचुअल्स बताने वाली हूँ, जिसे आप करके ना खुद को आप बहुत अच्छे से हील कर लोगे। डीएम से आप जो चाहते हो कि कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, वो भी बहुत जल्दी ही हो जाएगा। क्या होता है, अभी जो भी हम निगेटिव होते हैं ना, तो बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, जिसकी वजह से दूरियां और भी बढ़ते रहती हैं। आप अगर भाग रहे हो, अगर डीएम से आप पीछा छुड़ाना चाहते हो, या उन्हें चेस कर रहे हो, जो भी करोगे डिवाइन आपको वही एनर्जी रिटर्न करेंगे। तो करना क्या है उस दिन, 7 बजे 8 बजे के बाद आपको ये सब कुछ करना है। पहले आपको करना है,
आप बैठिए मेडिटेशन में और देखिए कि डीएम आपके सामने बैठे हुए हैं और आप दोनों के हार्ट चक्रा पे एक कॉर्ड जुड़ी हुई है। यानी कि आपके हार्ट चक्रा से ना उनके हार्ट चक्रा पे एक गोल्डन कलर की कॉर्ड जुड़ी हुई है। और उस कॉर्ड में ना आपको फ़ील करना है जितने भी ट्रॉमा, ईगो, अटैचमेंट या ऐसी कोई एनर्जी जिसको आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, उस कॉर्ड में आपको फ़ील करना है अच्छे से, आराम से। उसके बाद देखना है कि वो सारी चीज़ें ना उस कॉर्ड से निकलते जा रही है। मतलब वो गंदगी के रूप में है, वो ईगो, अटैचमेंट, गुस्सा या सेपरेशन जो भी है, वो सब कुछ उस कॉर्ड से बाहर निकलते जा रही है। और फिर एक एनर्जी फ़्लो हो रही है, लव की एनर्जी आप दोनों के हार्ट चक्रा पे उस कॉर्ड के थ्रू। ऐसे आपको करना है। तो इसे ना बिल्कुल आराम से करना है, कोई भी हड़बड़ी नहीं होना चाहिए। 20 मिनट कम से कम करना ही है आपको। उसके बाद आपको एक डायरी लेना है। डायरी में लिखना है आपको उन सारी चीज़ों को जिसको आप रिलीज़ करना चाहते हो। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी शैडो साइड है, जो चाहते हो कि आपके लाइफ से ना हमेशा हमेशा के लिए चले जाए, उसको आप लिखिए। फिर उसके बाद आपको अपनी लाइफ में क्या क्या चाहिए, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसको लिखिए। आराम से लिखने के बाद उसको बंद करिए और ऐसा फ़ील करिए जिसको आप रिलीज़ करना चाहते हो वो आपकी लाइफ से रिलीज़ हो गई है, और जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपने लाइफ में लेके आना चाहते हो, वो आपकी लाइफ में आ चुकी है। और बिल्कुल फीलिंग के साथ ये करना है कि ये डन हो चुकी है सारी चीज़ें। उसके बाद उसको रख दीजिए और 9/9 पोर्टल के दिन उसे फिर से निकालना है आपको। जो रिलीज़ करने वाली चीज़ें हैं ना, उसे पढ़ते वक्त फ़ील करिए कि सचमुच में वो रिलीज़ हो चुकी हैं, और जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, उसे देखिए कि वो आपके लाइफ में आ चुकी है। पढ़ने के बाद अच्छे से उसे आप बंद कर दीजिए। फिर नाइट में जब भी आप सोने जा रहे हैं ना, सेज या अगरबत्ती जला लीजिए। आराम से लेट कर या अपने बेड पर आप बैठे हो, लाइट ऑफ करिए और अपने हार्ट चक्रा पे एनर्जी को फ़ील करना है, डीएम की। और जो भी आपको मैसेज देना है अपने डीएम को, बिल्कुल आप दीजिए। मतलब जो भी आपको कहना है, अगर कोई शिकायत है, कुछ बोलना है आपको, हर चीज़ बोलिए। ऐसा फ़ील करिए कि वो जस्ट आपके सामने ही बैठे हुए हैं। अच्छे से बोलने के बाद फिर ना आप अपनी हायर सेल्फ से बोलोगे कि प्लीज़ मेरी हायर सेल्फ, मुझे ना ड्रीम में देखना है कि जो मैंने अभी मैसेज दिया है डीएम को, उसका रिप्लाई क्या आ रहा है। बहुत पॉजिटिव होके ये आपको बोलना है। डाउट में नहीं रहना है कि पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं, पता नहीं उसके पास ये मैसेज पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। आपने बोला और वहाँ पे आपने अपने हायर सेल्फ से ये डिमांड रखी कि मुझे देखना है कि डीएम अभी क्या कहना चाहते हैं मुझसे। और आराम से सो जाइए, बिल्कुल वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है, बार बार फ़ोन को चेक नहीं करना है। जब आप पूरी तरीके से शांत होकर सोओगे ना, तभी आपको वो सारी चीज़ें दिखाई देगी ड्रीम में, या एस्ट्रल ट्रैवल भी हो सकता है डीएम के साथ। तो ये करना है आपको फुल मून एक्लिप्स के दिन। बहुत पावरफुल ये रिचुअल्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप हील हो जाएं, जो अभी गुस्सा आ रहा है ना, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, इसी वजह से हो रहे हो ना कि डीएम से बात नहीं हो रही है, चीज़ें ठीक नहीं हो रही है। तो जब आप ये सब कुछ करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि वो कहीं और है ही नहीं, आपके पास है। जो ब्लॉकेजेस हैं, जो इतने सारे ट्रॉमास बन चुके हैं आप दोनों के बीच में, वो क्लियर होंगे, कम्युनिकेशन स्टार्ट होंगे। जैसे हम सोचते हैं, जो भी हम करते हैं, जैसे भी हमारी इंटेंशन होती है, वही सब कुछ हमें रिटर्न में मिलता है। लेकिन क्या होता है, 2 दिन आप पॉजिटिव रहोगे, 2 दिन आप कोई ना कोई टेक्निक करोगे, लेकिन तीसरे दिन से फिर से क्या होगा, आपका ट्रस्ट टूटने लगेगा, या फिर आपको यकीन ही नहीं होता इन सारी चीज़ों पे, या फिर नेगेटिव हो जाते हो। फिर कहाँ से वो चीज़ें काम करेगी, इतने सालों की चीज़ें क्या 2 दिनों में वो हील हो जाएगी? पॉसिबल ही नहीं है। कम से कम 21 दिन तक तो आपको करना ही होता है। लेकिन जो मैंने आपको ये रिचुअल्स बताए हैं, आपको सिर्फ़ और सिर्फ उसी दिन करना है और उसको भूल जाइए। बिल्कुल भी वेटिंग की एनर्जी में आपको नहीं रहना है। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।